औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक मारूफ शाहराह है। ये एक साइड इसकी हाल रोड को लगती है और दूसरी साइड हम देखते हैं कि लक्ष्मी चौक को जाती है। और हम देखते हैं कि आम आदमी जो है, जिसका रोज़गार डेली जो है अपना रिक्शा चलाना या रेडी ठेला लगाना, वो यहाँ से सभी यहाँ से गुजरते हैं। और दूसरी जानिब हम शहर भर में देख रहे हैं कि जो आटे का बुरहान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है और हर फर्द के जुबान पे एक ही लफ्ज़ है कि आटा मैसर हो जाए और अच्छी क्वालिटी का आटा मैसर हो जाए। इसलिए हम देखते हैं कि कभी वो मिल्स का रुख करता है, कभी यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करता है और कभी लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करता है जहाँ पे सस्ता आटा मैसर हो सके। और अगर आटे की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ कि आटे की कीमतों को भी इस तरह के पर लग गए हैं कि वो भी मुर्गी के साथ साथ उड़ते चले जा रहे हैं। और 20 किलो आटे का थैला जो पहले सस्ता हुआ करता था, जो एक आम आदमी को 800 रुपये में यूटिलिटी स्टोर पर मिलता था, अब वो भी 1296 रुपये का 1300 रुपये के करीब आम आदमी को मैसर है। ये बात कर रहा हूँ मैं वो आटे की जो सबसे सस्ता तरीन पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में आम आदमी को सस्ता आटा मिल रहा था। उसके अलावा अगर बात करें 15 किलो आटे के बैग की जो मार्केट में मैसर है और आम आदमी को 15 किलो बैग का थैला जो कभी 1200-1300 रुपये का मिलता था और आज के दौर में वो 2100 रुपये का मिल रहा है। और ये अब देख रहे हैं अब 700 से 800 रुपये तक का जो इंक्रीमेंट कर दिया गया है। ये महंगाई जो है आम आदमी की जेब पर ही भारी पड़ेगी, जिसके बायस हम देखते हैं कि दूसरी जानिब जो है चक्की से जो भी आटा पिसाई किया जा रहा है और चक्की मालकान है, उन्होंने भी रेट जो है वो आसमानों की तरफ उनका रुक कर दिया, जिसके बायस हम देख रहे हैं 150 से 160 रुपये में आम आदमी को जो है चक्की का आटा मैसर है। जो कभी आज से कुछ देर कबल ही हम बात करें कि कुछ ही 2-3 माह ही पहले बात करें तो 80-90 रुपये में बासानी जो है चक्की का आटा मैसर था जो आम आदमी ले रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ही, गुज़िश्ता हम कुछ दिनों की बात करें तो दिन ब दिन जो है आटे के रेट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे वो 15 किलो आटे के बैग की सूरत में हो, यूटिलिटी स्टोर्स के बैग की सूरत में हो, चाहे वो चक्की आटा मालकान की सूरत में हो। वजह क्या है? वजह यह है कि गंदम का रेट जो है वो भी जो पहले कभी 2800 रुपये में हुआ करता था, 2000 रुपये में हुआ करता था, अब 5000 से भी तजावुज़ कर गया है। जो गंदम का रेट है वो 5200-5400 रुपये में जो है आम आदमी को मिल रहा है, जिसके बायस जो हम देख रहे हैं कि चक्की मालकान ने भी जो है वो रेट बढ़ा दिया, जिसके बायस आटा भी जो है महंगा हो गया। आम आदमी की सूरत हाल है क्या? ये सूरत हाल है आम आदमी की, ये सूरत हाल है। किस तरह से वो बिल बुला रहा है, बात है जो वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनके रिएक्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बिल बुला रहा है, तड़प रहा है आम आदमी। आम आदमी के मुंह से वो अल्फाज नहीं निकल पा रहे जो वो अदा करना चाहता है, लेकिन उसके दिल से वो चीज़ निकल रही है जो आसमानों तक जा रही है। आम आदमी की कैफियत जो है वो वही जानता है किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज में और लिमिटेड तनख्वाह में वो किस तरह से महीना पूरा करता है। ये सूरत हाल है क्या और कितना शिद्दत इख्तियार करके है ये बुरहान। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो आटा मैसर किया जा रहा है, ट्रक्स भिजवाए जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जो है बैग्स जो है डेली बेसिस पर लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर भिजवाए जा रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि आम आदमी को सस्ता आटा उनकी दहलीज पर मिल रहा है या यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर खा रहा है, या इस औरत की तरह उसकी सूरत हाल है जो बिल बुलाती है। ये सूरत हाल आपके सामने लेंगे, हमारे साथ रहेगा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी मुझे ये बताएं कि आटे के वाले से क्या सूरत हाल चल रही है, बहरान अभी है, क्या कीमत चल रही है आप? बेटा रोटी खानी तो मुहाल हो गई है, हम गरीबों के लिए तो मौत ही मौत है। 20 रुपए की रोटी कर दी है और अभी पहले 15 रुपए की, फिर 20 रुपए की, और आटा इतना महंगा कि घर में ना कोई चूल्हा जलता है और बच्चे भूखे रहते हैं। आप कौन सा आटा इस्तेमाल करती है? यूटिलिटी स्टोर का करती, फाइन आटा इस्तेमाल करती है, चक्की का आटा इस्तेमाल? चक्की का आटा। चक्की का आटा। चक्की का आटा क्या दाम में आप खरीद रही है? चक्की का आटा पहले तो देते थे 50 रुपए, फिर 60 रुपए, अब और भी महंगा हो गया। 50 रुपए किलो? हाँ जी। वो कौन से दौर की आप बात करें जहाँ पे 50 रुपए किलो? नहीं, पहले देते थे, पहले देते थे, अब नहीं, अब नहीं। अब तो 150 रुपए के करीब चक्की का आटा। 200-150 के करीब है, पहले देते थे। पहले तो जमाने, पहले तो हमें अच्छी मिल जाती थी रोटी,
और बच्चे भी अपना पेट भर के खा लेते थे। अब तो भूखे, अब काफी फर्क पड़ा। काफी फर्क पड़ कौन सी हुकूमत में अच्छी थी और अब क्या देख रही है? खान साहब की हुकूमत बेहतर थी, अब ये मियाँ साहब की बेहतर है, शहबाज शरीफ साहब की, क्या सिलसिला आपने देखा कि किस में बेहतर था काम? बेटा दोनों में बेहतरी नहीं है, दोनों में बेहतरी नहीं है, ना वो पार्टी में ना ये पार्टी में। पता नहीं अपनी अपनी उनको बड़ी हुई है, किसी का तो गरीबों का तो पता नहीं, बस गरीब पिस रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमने आटे में ट्रक लगवा दिए हैं, 648 रुपए में मिल रहा है आटे का बैग, आपको मिल रहा है? क्या सूरत है? नहीं बेटा हमें तो कुछ नहीं मिला, नहीं मिल रहा। हमें कुछ नहीं मिला। तो कितने आपके घर के फर्द वगैरह हैं और कितने कमाने वाले हैं, क्या सूरत हाल है? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बूढ़ा आदमी है मेरा, और कुछ भी नहीं खाने के लिए, बस मेहनत मजदूरी करते हैं और घरों में जाके काम करते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है यही। तो कितने आप क्या समझते हैं कि पहले दौर में जब आप इस बच्चे की उम्र की थी तो आपसे कभी आपने जहन में सोचा भी था, कभी जहन में सोचा भी था आपने कि ये आटे का थैला इतने का ये कभी नहीं सोचा था कभी इतनी महंगाई हो जाएगी और ये भी सूरत हाल होगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। पहले कितने की वैसे आपने अपने दौर में कितने की रोटी लेती थी, नान लेती थी, और अब देख ले अब क्या? 5 रुपए की, 5 रुपए। 5 रुपए की रोटी लेते रहे हैं, तो अब देख लो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए की रोटी। और अब अभी तो बता रहे हैं कि 30 की हो जानी है, अभी तो 25 की हुई है, अभी 30 की होनी है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट जो है किस तरह से देखते हैं ये आटे के वाले से जो इनकी कारकर्दगी है? यार ये अपने बंदों को दे रहे हैं, हम लाइन में एक आधा मिल रहा है, वो भी लाइन में बड़े तंग हो गए। यकीन कर जो हमारा जाते हैं और 10-10 घंटे उधर खड़े होके फिर घी इतना सस्ता मिल रहा है उधर, हमें तो कुछ नहीं मिलता। सारा दिन खड़े हो के फिर बाद में वो कहते हैं कि भाई इसके साथ और भी सौदा लोगे तो फिर घी मिलेगा। घी का पैकेट कितने का मिल रहा है? आटे का 300 का दे रहे हैं स्टोर से, 300 का अब नहीं दे रहे। तो अब नहीं दे रहे। 400 वो कहते हैं कि अब आप और सौदा वगैरह ना लेंगे तो फिर 375 रुपए जो रेट है अब दूसरे प्लेटिनम दूसरी कंपनीज के जो भी यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है 375 रुपए में मिल रहे हैं, और पहले जो बैग था 400 रुपए का 10 किलो वाला अब वो 648 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। और चक्की का आटा 150 रुपए के करीब है, 200 के करीब हो गया अब। 200 करीब हो गया, 200 के करीब। 200 करीब हो गया। और हमें यार हम तो ये कहते हैं हमें हुकूमत को जो भी है अच्छा है, मुल्क के लिए मुफाद है। अब देखो इंडिया का और अफगानिस्तान इनका डॉलर बढ़ गया, हमारा वही पीछे है। ये आपस में कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आवाम को खाई जा रहे, आवाम निकले, इनको भी मैं कहता हूँ हटा दें, अब नया आ जाए जो हमारे मुफाद होगा हम उसको वोट देंगे। सच में यकीन कर जो हम जलील इतने परेशान है ना, बहन भाई कोई भी नहीं देख रहा, हर कोई भूखा मार रहा तो उसको मरने दे रहे हैं। पहले होता था हेल्प करते थे सारे, अब कोई हेल्प नहीं करता। अब अल्लाह का बंदा नेक आए और यकीन कर जो हम उसको दुआएं देंगे जो हमारे मुल्क को संवार जाए। रोटी अब कितने की मिल रही, नान कितने का मिल रहा है? रोटी 15 रुपए की कर दी है, नान 25 रुपए का कर दी। नहीं माँ जी 30 बताइए। रुपए की रोटी नान और महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई है। अब 10 सर क्या करें, हम इसको दुआएं दे या बहुत दुआएं दे। पहले 15 रुपए की दे रहे थे, अब 25 रुपए की, तो अब 30 रुपए की बता रहे हैं। अभी तो 30 रुपए की बता रहे हैं। बंदा अंडा खाए या मुर्गी खाए, अब तो दोनों चीजें बंदा सोचता है कि खाऊं मैं मुर्गी, लेकिन अब तो अंडे की भी पहुंच नहीं है। बंदा क्या करे, 570 रुपए किलो मुर्गी है। को भी पर लग गए, उड़ने लग गया। मैं कहता हर चीज को पर लग गए हैं, अब सिर्फ पर ये रह गए हैं कि भाई हर इंसान के घर के बाहर फांसी का फंदा एक लगा दे गवर्नमेंट, होना पड़ेगा, यकीन ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट फंदा लगा दे और घर से बाहर निकले और फांसी का फंदा लें और बस सुकून लें। हम अपने लिए ये कर रहे हैं। और देखो जो पहले करते थे अब बच्चों के लिए क्या किया है हम अपने घर की पावर बताओ। मियाँ साहब को हम तो यही कहेंगे कि खुदा के लिए इस आवाम को पिछने से बचा लो, बस मेहरबानी उनकी। मियाँ साहब बचाएंगे, मियाँ साहब ही नहीं बचाएंगे ना इमरान खान बचाएंगे, अल्लाह का बंदा है। और हमारे मुल्क में इमरान खान के अभी ये भी गुजारिश है ना कि हमें बस पिछने से बचा ले। यार जो भी है अच्छा है, नेक हो जाए, उम्रा करते हैं, हाजी करते हैं, पहले इन अवाम के लिए तो कुछ करे ना, अवाम के लिए तो मियाँ नवाज शरीफ आएगा वो बेहतर कर देगा सारा। कह रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब ठीक कर देंगे। कोई भी नहीं करेगा, भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा, इंसान का बच्चा कोई भी नहीं करेगा। करेगा यार, 30 साल से कुछ नहीं हुआ तभी होगा, टेंशन ले रही होगा।
होएगा इंशाल्लाह नहीं भाई, ताला। कुछ अच्छी भी की नहीं तवक्को होगा। करो, अल्लाह बेहतर यकीन करेगा। कर जो किसी को वोट नहीं देना, हम अक्के पड़े हैं और हम खुद मजदूरी कर करके थक गए हैं, हमें खाने को नहीं मिल रहा। आटे की सूरत हाल बताओ मौजूदा टाइम। किलो 150 रुपए किलो, 5 किलो आटा 1500 रुपए का लेके गया हूँ। 10 किलो आटा 1500 रुपए का, चक्की का आटा चक्की का आटा 150 रुपए किलो, मजंगटे। भाई हर फर्क जगह पे सर 10 किलो का बैग जो मिल रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, सरकारी बैग, वो नहीं ले रहे। 600 कितने का मिलता है वो अपने बंदों को दे रहे हैं, वो दुकानें आटा भी चला रहे खाने हैं। वाला नहीं है ना, कितना फर्क है उसकी क्वालिटी में? बहुत क्वालिटी में। और जो हम चांदपुरा बेचते हैं ना, उसको माइंड करके वो खिला रहे हैं। आप बताएं सर कि अब जो रोटी है, नान है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है और गैस की सूरत हाल भी आपके सामने है। सुई से लेके देखिए ना बेटा, जहाँ से मर्जी बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं कि गरीब बंदा कहाँ से अदा करेगा। जिनके कमाने वाले नहीं है वो बिजली के बिल के किधर से नाल टैक्स लगा दिए उन्होंने। बिल हाथों में पकड़े हुए हैं, किराए के मकान है, उतनी रोजी नहीं पूरी होती बच्चों के लिए। अब तो वो वक्त आ गया कि हम माएँ अपने हाथों से अपने बच्चों को किराया दे के भेज रहे हैं कि जाओ बेटा कमा के लाओ, हमें भी ला के कुछ दो। जब बच्चे शाम को घर आते हैं और पूछते हैं बेटों को कि बेटा क्या लेके आए हो, वो कहते हैं माँ जी हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम आपको क्या दे। लकमाई वगैरह नहीं हो रोजी वगैरह नहीं है, कहीं भी रोजी नहीं मिल रही। और इसी तरह बच्चे गरीब तो सड़कों पे रुल रहे हैं। देखिए इतना महंगा कर दिया कि रोटी खानी मुश्किल हो गई है। सब्जियां हैं जो उनको हाथ नहीं डाला जा रहा, वो गोश्त से भी ज्यादा महंगी हो गई, बहुत ज्यादा। गरीब आदमी तो पहले तो कहता था कि चलो भाई आलू पका के गुजारा कर लेंगे, अब तो सब्जी वाली दुकान पे चले जाएं तो सब्जियों को देख देख के बस हंसते रहते हैं कि भाई ले क्या और क्या करें या क्या खरीदे, देख के बस अपने दिल को खुश करके तो घर आ देखिए जाए। माँ जी, आटा जो है हर घर की जरूरत है, ठीक है, बुनियादी जरूरत है। आटे के बगैर ना रोटी बनेगी, ना घर का चूल्हा चलेगा, ना कोई सिलसिला होगा। गैस तो नहीं आ रहा है, गैस खत्म है। अगर जो आटा लेके आते हैं तो चूल्हे में जो चूल्हे को तीली लगाते हैं, जब तो वो देखा तो चूल्हा ही नहीं जा रहा, गैस खत्म है, गैस नहीं आ रहा है। लास्ट में पंजाब हुकूमत, वफाक हुकूमत, जो जो ओहदेदारान जो आटे को ठीक कर रहे हैं, आटे की तरसील को बेहतर कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगी? बेटा इनके लिए तो यही गुजारिश है कि मेहरबानी करे और इस गरीब आवाम को पिसने से बचा ले। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद थे और मुख्तलिफ शहरी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि गरीब आदमी को पिसने से बचा ले। गरीब आदमी के पास पहले ही 1000 किस्म की टेंशनें होते हैं, 1000 किस्म के मसाइल होते हैं, उससे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत होती है, लेकिन हर अशिया के लिए अब जो है मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। चाहे वो घर की नेसेसिटीज़ हो, आटा हो, घी हो, बिजली के बिल हो और मुख्तलिफ अशिया खुर्दो जो डेली इस्तेमाल होती है, सब्जी की सूरत में, फल की सूरत में और मुर्गी की सूरत में, गोश्त की सूरत में, तमाम के रेट्स जो है बढ़ा दिए गए। नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला रियाज। अब्दुल्ला भाई क्या काम करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। जी। किस चीज़ में कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा आर्ट्स के मुतल्लिक है सारा। आर्ट्स के मुताबिक। जी, बीएस मुझे- टेक्सटाइल कर रहा हूँ मैं। BX टेक्सटाइल कर रहे हो। तो मुझे अब ये बताओ, मौजूदा दौर में आटे की क्या सूरत हाल है, क्या कीमतें वगैरह चल रही हैं? कीमत तो आजकल अरूज पर है। नान देखें 35 रुपए हो गया है, रोटी वो जो 5 की होती थी 15 की हो गई है। आटे का रेट देखें 650 700 पर चला गया, बहुत ज्यादा अरूज पे चली गई महंगाई। अब गरीब लोग क्या कर सकते हैं। आप कमाते हो कि अभी बस पढ़ते ही हो? मैं तो पढ़ता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ मैं। तो कितने घर वाले कमाने में कितने फर्द हैं और कितने ओवरऑल फर्द हैं? मेरे एक भाई मेरा कमाता है और एक पापा है, तो ये जॉब करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करता हूँ अभी फिलहाल, तो जॉब तो नहीं मैं करता। तो लाहौर में ही रहाइश है आपकी? जी नहीं, लाहौर में नहीं, हमारी शेखपुरा में हम तो आए हुए हैं पढ़ने, हॉस्टल इधर हमारा। हॉस्टल इधर है, तो इधर के हालात वगैरह का पता है? क्या सूरत हाल चल रही है? फिर अब क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को? इन्हें चाहिए कि महंगाई थोड़ी कम करें, क्योंकि बंदे थोड़े अच्छी जिंदगी गुजार, इनकम कम है लोगों की और महंगाई ज्यादा है, तो इनको चाहिए महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल रखें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अली।
अली भाई क्या काम करते हो? सर मैं काम करता हूँ हार रोड, मेरा ना अपना लगता है वो मोबाइल का काम है। मोबाइल का काम है, इसका मतलब काम आपका ठीक ठाक है। अब मुझे ये बताओ, मौजूदा दौर में आटे की क्या सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से इजाफा हो रहा है रोटी और कीमत और नान की कीमत में, क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं कहता हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ आपको कि हुकूमत ने इतना करप्ट निज़ाम कर दिया है कि लोग लाइनों में खड़े हैं और आईडी कार्ड के बगैर आटा नहीं मिलता, और इतनी लाइनें लग चुकी हैं कि आटा किसी को गरीब को मिल ही नहीं रहा। जो जानने वाले हैं उनको आटा देते हैं ये। सिर्फ जानने वालों को देते जी जानने वालों, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर रश लगा होता है, लोग 8 बजे सुबह 8 बजे के जाकर बैठे होते हैं उधर, और पूछने वाला उनको कोई भी नहीं। हुकूमत ने कमी हो चुकी है। हुकूमत को चाहिए प्रॉपर आटा राशन गरीबों के हक में बोलना चाहिए। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गुर्बत में आता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट का निज़ाम सही नहीं चल रहा। 2023 चल चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप महंगाई देख ले, हर चीज़ ने रेट उठा लिया है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। सब दरिंदे बैठे, काली बेरे बैठी हुई है। तो मुझे ये बताओ कि आपकी माशाल्लाह से अब उम्र कितनी हो गई है? मेरी 25 25 हो गई है। पहले आप जब छोटे होते थे कितने का नान लाते थे? हम 5 रुपए का नान लाते थे, 10 का लाते थे, ठीक है। अब नान 35 का हो गया। मुझे ये बताए, अगर जिसकी 12,000 सैलरी होगी वो बंदा घर का राशन पूरा करेगा, घर के बिजली के बिल पूरे करेगा, सुई गैस के बिल पूरे करेगा कि अपना सिस्टम चलाएगा, वो क्या करेगा? वो तो कर्जा उठाएगा। अगर जिसको 15,000 बिल आ गया वो क्या करेगा? सर मुझे पहले आप बताएं। डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स में ना ट्रकिंग आटे के लगा दिए गए हैं, जिसमें से 20 किलो आटे के बैग्स भी हैं, 10 किलो के भी बैग्स हैं। 648 रुपए में 10 किलो। मैं बताता हूँ, सब झूठ है। ये कूड़े वाला आटा खिलाया जा रहा है, रोटी काली पकड़ी है। ये मेरी वालदा ने खुद घर में पकाई है, मैं खुद गवाह, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये सब झूठ है, गंदा आटा खिलाया जा रहा। और आटा अगर गंदा भी मिल रहा है ना, आप किसी भी माँ बहन बेटी से पूछ लीजिए, अगर कोई कह दे आटा सही है, काली रोटी लारी आटा सही नहीं है आपके? आटा सही नहीं आ रहा जनाब, और आटा मिल ही नहीं रहा। कोई बंदा मुझे कह दे आटा मिल रहा है, वो इतनी लंबी लाइनें, इधर से लंबी लाइनें, इधर से लंबी लाइनें लगी हुई, आटा मिल ही नहीं रहा। भाई से पूछे, भाई आटा मिल रहा है? आटा कोई नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा घर को ही जा रहा है। क्या वजह, क्या क्यों नहीं आटा मिल रहा है? क्यों, क्या सिस्टम है हमारा? पता नहीं, स्टोर ही स्टोर करी जा रहे हैं, स्टोर ही स्टोर करी जा रहे हैं। 10 किलो का कह रहे हैं 648 रुपए में दे रहे हैं और 20 किलो का 1295 रुपए में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। तो मिल रहा है आपको, फिर क्या सूरत हाल? यूटिलिटी स्टोर की क्या है, चक्की के आटे की क्या सूरत हाल? गरीब बंदा खुदकुशी कर लेगा, ये हालात हो गए। पाकिस्तान बहुत महंगाई आ रही है। हम तो लेकिन ना बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। गरीब बंदे ना मार के रो रहे हैं बहुत। रोटी 25 रुपए का नान हो गया, 35 का नान हो गया। तो यहाँ तक हालात हो गए हैं, उनकी जो है ना रोटी भी नहीं पूरी हो रही। नुकसान में कौन है? 16,000 का चावलों का तोड़ा आ गया है, बात करने वाली। 16,000 का। हम लोग एसी चलाते हैं, 50,000 बिल आ जाता है यार। 3 घंटे एसी चलाते हैं, 4 घंटे बात है। जरा सा 8 घंटे चलाए तो 1 लाख रुपए बिल आता है इससे। आटे के वाले से और दूसरी ये चीज़ें अशिया खुर्दोनोश के वाले से क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह से प्राइसेस भी हाइक कर मेयारी आटा दस्तयाब करना चाहिए और इस पर सब्सिडी देनी चाहिए ताकि आम आदमी और सफ़ेद पोश आदमी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। यही हमारा मैसेज है। और इनको पता नहीं है, इन लोगों को मरना भूला हुआ है। जो भी हुक्मरान आते हैं बस लूट खसूट का बाजार गर्म करते हैं ये, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो खाने पानी वाली चीज़ों में हमारा मुल्क खुद मुख्तार है। गोडाउन पड़े हुए हैं गंदम के, ये गंदम असल में ना स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो मैं तो दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला ने इमरान खान से कोई काम लेना है, जो अल्लाह ताला ने उसको बचाया है वो आए और इस सूरत हाल को कंट्रोल करें। तो भाई क्या कहेंगे आप आटे की सूरत हाल के वाले से? मौजूदा टाइम में क्या चल रही है रोटी नान की? सर जी सब जो ना ये जो नई ये हुकूमत आई है जो 40 साल से लूटती आ रही है, ठीक है, इनके होते हुए कुछ नहीं होना। इंशाल्लाह ये खान साहब ही हैं, इमरान खान, जो एक वाहिद लीडर है और इस्लामी दुनिया का, पूरी दुनिया का, वही आगे सही करेगा। सारे चोर हैं, आपने सब ने देखा है।
40 साल में सब लोगों ने लूटा है। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और यूरोप वाला जो उनके ऊपर जो हमारे ऊपर इंसानियत का जो हमें करना चाहिए था, ये जो मगरबी मुल्क हैं वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह यही हुकूमत इमरान खान लेके आएगा और इंसानियत और अच्छा। आटे के वाले से क्या मैसेज दोगे? आटे के वाले आटे के हवाले से आप देख लें, इतना कि आटा शार्ट है, मिलता नहीं। अगर लाइनों पे लग के लेना पड़ता है, जब जाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। वो सारे दुकानदार खुद ही यानी कि वो भी चोरी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मिल नहीं रहा किसी को भी। सारा जो है ना ये माफिया है पूरा, जितना भी है ना सारा ही माफिया है, लूट रहे हैं, ये खा रहे हैं बस। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और सही करेगा ये अल्लाह के हुक्म से। वो उसको टाइम ही नहीं दिया है इन्होंने, आता तो इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह सारा फिर ठीक हो जाएगा निज़ाम, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाएगा। आपने देखा कि कितनी तो अब किसकी हुकूमत है? अब ये नून लीग की है। नहीं, पंजाब में है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? मैं लाहौर रोड पे खड़े हैं हम। लाहौर में किसकी हुकूमत है? लाहौर में इमरान खान की है। फिर भी आप कह रहे हैं आटा नहीं मिल मिल नहीं रहा, लेकिन ये अंदर खा रहे हैं ना, ये जो दुकानदार हैं ये अपने ही बेच देते हैं। इन्होंने रख के 10-15 को दे देते हैं और 200-300 हड़प कर लेते हैं वो महंगे दाम पे। इंशाल्लाह हो जाएगा निज़ाम सही, जब खान साहब आएंगे सारा निज़ाम सही होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, ये बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी ये शहरी की, और ये इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सब्सिडीज़ फराहम करें और आम आदमी को जो है वो आटे की रसाई जो है वो आसान बनाए। जो मुश्किल हुई है, जो आटे का बुरहान जो है शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और दूसरी जानिब जो है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है हमने ट्रक्स लगा दिए जहाँ से आटा सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन शहरियों को कहना है वहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें हैं जिसके बायस उन्हें ना तो सस्ता आटा मैसर है, ना तो वो आटे की उस तरह की क्वालिटी है जो खाने से ताल्लुक़ रखती है, और क्वालिटी भी उस तरह की है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लो है दीगर आटों की निस्बत से। अब नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर नान रोटी एसोसिएशन के आफ्ताब गुल साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? सर मुझे ये बताएं कि नान और रोटी की क्या सिचुएशन जा रही है, अब क्या दाम होने जा रहे हैं और आटे की कीमतों ने कितना असरअंदाज किया है? देखिए जी, नान और रोटी की कीमत तो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी। अभी तक सदर नान रोटी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो है वो पिस रहे हैं, तंदूर वाले भी पिस रहे हैं। इस इंतजार में थे कि शायद ये मसनूई महंगाई है और जल्द अज जल्द तो इसका फैसला हो जाएगा, मगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही हमें समझ आ रही है कि कोई यहाँ पे कीमत कम होगी। आप अंदाजा करें कि 8,500 रुपये इस पूरी की कीमत थी और उसका वजन था 80 kg, जिससे नान बनता है। बिल्कुल। उस वक्त 13,000 रुपये पे जा चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। और 15 kg का आटा जो प्राइवेट हमें मिल रहा था 1450 रुपये में, वो इस वक्त आज उसकी कीमत 2100 रुपये है और कोई उसको पूछ नहीं रहा मिल वालों को कि भाई ये आटा आप क्यों महंगा कर रहे हैं, ये फाइन आप क्यों महंगा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन नान और रोटी महंगी होनी है उस दिन जो है पब्लिक के सामने भी हम देनदार हो जाएंगे। वो कहे जी तंदूर वालों ने रेट बढ़ाया है, लेकिन अभी तक कोई बंदा इसको सीरियस नहीं ले रहा। बेसिक चीज एक रोटी है, जो गवर्नमेंट अपनी आवाम को रोटी नहीं दे सकती, उस गवर्नमेंट का क्या हक है? इनको तो अपने रिजाइन करके सबको जाना चाहिए और कोई और लोग आने चाहिए जो आगे से आवाम का सोचे। ना वफाकी गवर्नमेंट है, ना पंजाब में कोई हुकूमत है, तो इसलिए ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान देंगी। आफ्ताब गिल साहब, ये देखें हमारे पास डिपार्टमेंट्स मौजूद है, फूड डिपार्टमेंट मौजूद है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है, DC लाहौर मौजूद है, हमारे साथ पूरे महकमे मौजूद है, फिर भी क्यों इस तरह का क्यों सिस्टम चल रहा है कि आर्टिफिशियल जो है महंगाई कर दी गई है? देखिए, ये जो आपने मैप में बताए हैं ये बिल्कुल तनख्वाहें दे रहे हैं, कोई काम नहीं है इनको और कोई पता नहीं चल रहा कि आटा कहाँ पे जा रहा है। और सरकारी आटा जो है वो तंदूर पे इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया।
वो दे ही नहीं रहे। और इस तरह जो है कि मामला इतना खराब हो चुका है। अगर आप पाकिस्तान की बात करूँ, मैं पंजाब की बात करूँ, तो कहीं पे भी जो है आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। और जो सरकारी आटा है वो खाने के काबिल तो है नहीं। दूसरा, तंदूर पे बैन किया हुआ है। अगर वो आटा तंदूर पे नहीं देना तो वो आटा कहाँ पे जा रहा है चेक करने वाला बंदा। और गैस की लोड शेडिंग है, गैस भी नहीं मिल रही, ऊपर से हमें बिल आ रहे हैं। तो ये जो है ना, हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते को प्लान कर रहे हैं, हम भी कुछ पूरे पंजाब को इकट्ठा करके हम इंशाल्लाह वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठेंगे। सर आपने फैसला कर लिया, अब एहतजाज करेंगे, क्योंकि अब ये सारा बर्डन तो है आम आदमी पर पड़ेगा। और आम आदमी सिर्फ तंदूर मालकान को कहेंगे, उन्हें कहेंगे कि आपने महंगा कर दिया, नान इतने का कर दिया और रोटी इतने की कर दी है। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आवाम से भी अपील करूंगा वो भी हमारा साथ दें, ताकि हम यहाँ पे एक भरपूर किस्म का जो है पूरे पंजाब से एसोसिएशन या अवाम आएंगे और हम वज़ीर आला हाउस के बाहर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन सदर ऑल पाकिस्तान रोटी और नान एसोसिएशन तंदूर मालकान के, और इनका कहना है कि ये हम आगे सीएम हाउस के बाहर जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, और जब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये आर्टिफिशियल महंगाई कम नहीं कर दी जाती। नाज़रीन अब हम आपके सामने लाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमें सीनियर एंकर पर्सन कोई ज्वाइन करें, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली नाम है आपका? जी। काम क्या करते हैं? जी मैं वर्कर हूँ, स्टाइल में कंपनी है, स्टाइल में। हाँ जी। मुझे ये बताएं मौजूदा दौर में क्या सूरत हाल चल रही है आटे के वाले से और ये रोटी और नान की कीमत के वाले से, क्या कहेंगे? जी पहले तो ये जो यूटिलिटी स्टोर की उन्होंने फैसिलिटी हमें दी हुई है उसमें थोड़ा सस्ता था, लेकिन फ़िलहाल उनका जो न्यू रेट आया ना वो दुकानों से भी आगे निकल गया। पहले कितने का मिल रहा था, अब कितने? 20 किलो 800 में मिल जाता था, लेकिन अब फ़िलहाल 1300 से प्लस हो चुका है। 1300 से प्लस हो गया? जी 1300 से प्लस हो गया, 1296 1300 के करीब हो गया। 1300 के करीब हो गया। तो चक्की का आटे की क्या सूरत हाल चल रही है? चक्की का तो खरीदा ही नहीं जाता, फिर आपको क्या बताएं। नहीं खरीदा जाता? नहीं, वो तो खरीदा ही नहीं जाता, वो तो 4000 से भी प्लस है। 4000 से भी प्लस है चक्की का तो। और अब रोटी और नान की कीमत? रोटी और नान की कीमत भी उन्होंने तकरीबन, पहले रोटी 5 रुपए की 6 रुपए की देते थे, अब वो भी 12 रुपए 13 रुपए की कर दी उन्होंने। नान 20 रुपए का कर दिया। सूरत हाल तो ये आपके सामने ही है, आप सबको पता है कैसी। कितने का हो गया? 20 रुपए का नान हो गया। 25 बेटा 25 का हो गया। इससे भी महंगा हो गया? हाँ नहीं, अभी हमने तो 1 माह हो गया खाना ही बंद कर दिया, क्यों अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बंद कर दिया? खाना बंद कर दिया, हम सिर्फ एक टाइम का खाना खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। एक टाइम का खाना? एक टाइम का सिर्फ, वो सुबह का नाश्ता सिर्फ हल्का फुल्का चाय के साथ रस खा लिया बस। बच्चे कोई फीसें नहीं हैं, और उन जो मालगान हैं उनके पास जाके दरख्वास्त तरमिंदा करके तो उन्होंने फीसें हमारी, उनके अंदर खौफ खुदा है। मगर ये हुक्मरान ये फ़िरौन शुद्दाद नमरूद से भी आगे चले गए हैं। उनके वो भी अपनी कौम के साथ अपनी जिस तरह के भी थे काफर थे, जो भी वो काफर नहीं थे, ये काफर ये लोग हैं जिन्होंने आके बर्बाद कर दिया मुल्क को, हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। हमारे नस्लों का फ्यूचर नहीं है। आप बता दें किधर है, कोई है तो बता दें, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। अदालतें चले जाएँ, बकाऊ माल है, पैसे देंगे काम होगा। कोई भी सरकारी इदारे चले जाएँ, हमारी कोई पहुँच नहीं है। किसकी पहुँच है? जो बदमाश है, जो जिसके पास पैसा है उसका कानून उसका साथ देता है, जो हक के साथ है वो जलील ख्वार हो रहा है। अगर यही निज़ाम रहा, सारा कुछ अल्लाह की बाज़ाती फिर इनको पूछेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। आटा देख लें, हर घर की 800-150 रुपये किलो चक्की का, वो हम चक्की का पीसेंगे, कहाँ से चक्की लाएंगे आटा? ठीक है, पहले 40 रुपये का मिलता था, चलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, जो भी है। हाँ, उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं थी, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं थी, मगर फिर भी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है, चलो पेट भर रहा है। मगर अब तो ये भी इन्होंने फैसिलिटी हमसे छीन ली। अब यूनिटी स्टोर का देख लें, वो मार्केट के रेट से उनके रेट्स वो क्या करते हैं, एक्सेस हैं, प्लस करके वो देते हैं। वो इधर से कसर दूसरी तरफ निकाल लेते हैं। अगर 40 का दे रहे हैं, वो हमें तकरीबन 50-55 का पड़ जाता है। और दूसरी आइटम साथ लेनी पड़ती है 150, 200, 500, 1000। फिर इन्होंने क्या किया जी कि जी वो अपना ये आप एक महीने में इतना लें, वो लाइनों में लग जाते हैं। अब हम नौकरी के लिए जाएंगे, लाइनों में लग के हम आटे की, यानी कि हमारा ज़राई मुल्क है, हम तो कर्जई हो गए। इन्होंने लूट के अपना सारा माल तो बाहर भेज दिया, बाहर जायदादें बना रही है, इनकी औलाद बारह साल को बाद, इनको इस मुल्क से क्या गर्जों का आयत? क्या वजह है कि इतनी हुकूमतें भी गुजरी हैं फिर भी हम आटा, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस वगैरह इसमें हमारे अंदर ईमान नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं, हमने अल्लाह रसूल को छोड़ दिया। ये है बेसिक वजह।
अगर आज हम अल्लाह रसूल को मान लें, उनके अहकामात को पढ़ना शुरू कर दें, इंडिविजुअली पढ़ें। मैं कहूँगी आप मुझे सिखाएंगे, मुझे आलम से आएगा, ये कभी नहीं हो सकता। हमेशा इंसान अपनी, उसको पता हो कि मैंने मर के अल्लाह के पास जाना है, मैंने जवाब देना कब्र में भी आखिरत में भी। उसने जन्नत और जहन्नम बेकार नहीं पैदा की, उसके मकासद हैं। उसने नबी क्या बेकार पैदा कर दिया? नहीं, उसके नबी ने आके सारी ज़िंदगी तबलीग का काम किया, अल्लाह के अहकामात पर जाए। रिज़्क़ तो उसने देना, अल्लाह ने। हम रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं। हम जो हमारे काम अल्लाह ने हमारे लिए सौंपे थे वो हमने छोड़ दिए हैं। हमने जो अल्लाह के काम है वो अपने ज़िम्मे लिए। यही इसी वजह कि हम मखलूक जो कौम है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। कभी सोचा था आपने रोटी इतने की हो जाएगी? नान मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते थे एक वक्त आएगा, ये 77 75 की बातें हैं कि जी एक वक्त आएगा कि आप थैलों में पैसे लेके जाओगे, हाथ में आपके चीज़ें आएंगी। वो वक्त आ गया। वो क़यामत की बर्बादी है, निशानी। क़यामत का मतलब है कि हमने अल्लाह रसूल के अहकामात से बहुत दूर चले गए हैं। अज़ाब तब भी आता है ना जब हम अपने अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी से आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। अब कबूतर जो है वो बिल्ली को देख के कहेगा लो जी मेरा शिकार नहीं होगा, ये नहीं होता। जितनी मर्जी आंखें बंद कर ले, बिल्ली ना उसका वो शिकार है, उसने अल्लाह के हुक्म से खाया ना उसको। कबूतर को चाहिए कि देखा उसको वहाँ से उड़ जाए अपनी फलाह के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, फलाह बहबूद के। अगर मैं अपने साथ मुखलस नहीं, मैं आपके साथ क्या मुखलस होऊंगा? ये है मेन हमारी वजह। हमें इंसानियत का दरस ही नहीं दिया गया, इंसानियत को सलब कर दिया गया, इसका चैप्टर ही क्लोज कर दिया। नमाज़ें पढ़ लें, क्या फ़ायदा नमाज़ों का? मेरे हाथ से ज़ुबान से आप महफूज नहीं है। रवायत एक आसन मैं मुसलमान हुआ जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मैं रात को सोने से पहले ये सोच लूँ मुझे अगला सा आना कि नहीं आना, क्या मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा मैंने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की मखलूक के साथ क्या सलूक किया, वो सब नज़र आ जाएगा मुझे किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह रसूल के अहकामात को आंखें बंद कर लिए, टाइम ही नहीं हमारे पास। अभी हमारी बात हो रही थी ये सदर नान भाई एसोसिएशन से, आफ्ताब गुल साहब से। उनका कहना है कि अब जो आटे की कीमतें चले गई हैं ना, मजबूरन नान जो है 35 रुपए, रोटी जो है 20 रुपए हो सकते हैं, आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा हो जाए और भी होगा। तो अब कह रहे हैं अब हम क्या करें? बेटा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कहाँ से आएगा? इंसाफ से। इंसाफ नहीं हमारे मुल्क में, इंसाफ बिकता है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना कि इंसाफ अदालतों में चले जाएं, पैसा है तो आपके हक में फैसला, नहीं है तो आप फारग लटका देंगे वो आपको, आप बात भी नहीं कर सकते उधर। ये तो आपने मौका दिया ना मुझे खुल के बोलने का कि चलिए ये जमहूरियत है, ठीक है ना, तो मैंने इस पर अपना फ़र्ज अदा कर दिया। इसमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं और वो तो होंगे ही ऐसे। रवायत के आसन में कि जैसी राय होती वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये घरों से नहीं आते। ये मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मेरे ज़ाती हम बदमाली हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। हमें इस पर गौर करना होगा। जो हक है, जो मर्जी आंखें बंद कर लें, ये हमें रगड़ के खा जाएंगे अगर हमने अपने आप को अल्लाह रसूल के अहकामात पर ना चलाने की कोशिश की। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात की कि जब तक हम आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा नहीं ना होंगे तो तब तक जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितर में ना नूर, यानी कि इंसान जब पैदा होता है असल में हकीकतन चाहे काफर के घर हो, यहूदी के हो, ईसाई के घर हो, मुसलमान, वो सारे फितरत में मुसलमान ही होते हैं। फिर उसके माँ बाप उसको चाहे उसको या यहूदी बनाते हैं या ईसाई या मुसल या मोमन। वो हर मुसलमान अल्लाह की मखलूक मुसलमान ही पैदा होती है। फिर उसके माँ बाप उसको जो सिखाएंगे उसके मुताबिक उस बच्चे ने बढ़ के वही अपना रिएक्ट आपको करेगा। अगर मैं आटे के हवाले से बात करता चलूँ तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रक्स लगा दिए गए हैं और सबको आटा मिल रहा है। क्या सूरत हाल आपको ग्राउंड में नजर आ रही है? सर देखें, ये स्टॉल लगाने से क्या होगा? आप माशरे की जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन है उसको सही करें, अदलिया अपना काम करे, प्रॉपर इंसाफ के साथ चले, हर एक को उसके हकूक प्रोवाइड करें। सबको पता है क्या कानून है, क्या किस तरह चल रहा है सिस्टम। अब आटे भाई साहब, ये भी अदालत जड़ी है, अदालत काम सही नहीं कर रहे। क्या वजह इसकी? क्या बस है हुक्मराना दी कमजोरी है, आदत जिमें मर्जी है काम कराइंदे हैं। तो अभी आटे के वाले से हम बात कर रहे थे, क्या सूरत हाल नजर आ रही है आटे की आपको? आटे की हालत देख लो, 120-25 रुपये तो आटा है किलो। 150 रुपये है, 150 रुपये चक्की का है। हाँ जी, वो चक्की का 150। अच्छा। जो खालिद आपके सामने निकाल के देते हैं, ठीक है। वो मिलावट वाला उसमें वो मिक्स करके देते हैं, वो है 120-125। तो ये जड़ा है ये हुकूमत नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे आके। ये महंगाई का महंगाई का जिन हमारे ऊपर ही नाफज कर दिया। हमें बहुत उम्मीद थी इनसे, नून लीग से, नवाज साहब से कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, मगर अब पूरी कौम को पता चल गया क्या किया हमारे साथ। आपने वैसे कितनी देर नून लीग को सपोर्ट किया?
सर मैंने तो पहली जवानी में पहले वोट ही नहीं को डाला था मियाँ साहब को। मियां साहब ने काम देखो नहीं ना कीते की है की कीता से बंदा बिछाना जाता है ना, बजाय तो आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जब मेरा आपके साथ डीलिंग होगी ना, बताओ होगा, फिर मुझे पता चलेगा आप अच्छे हैं मैं अच्छा हूँ, दोनों की फिर हमारी जो एक्टिविटी ना वो फिर बाहर आएगी। अच्छा जी, कौन इस निज़ाम को ठीक करेगा? अगर आटा हर घर में चाहिए, आपको पता है हर घर में पहुंचना भी चाहिए, हुकूमत का फर्ज भी है, क्या वजह, कहाँ कोताही हो रही है कि कहाँ पे लैप्स आ रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहे? ये काम जिम्मेवारी हुकूमत दिया है, करावे नहीं करा अल्लाह पाक सकते। ने उनको ये अपना ओहदा दिया है, उनको ताकत दी है, ठीक है ना, वो ये उनका हुक्मरानों का काम है, क्योंकि हम तो आम अवाम है, गरीब सादा, ठीक है ना, हमने सुबह कमाना है, रात को जाके दिहाड़ी लेनी है, घर जाके बच्चन खुआया थे, साफ पी के नमाज पढ़ के सो गए। अब निज़ाम उन्होंने चलाना है, ये उनका फर्ज है कि हमारे मुल्क को ये इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लाम का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि उसी के मुताबिक ये खुद भी अमल करें और हमारे कानून को भी उसी में लेके आए, ताकि हमारा जो ज़िंदगी का जो आखिरत है ना वो भी संवर जाए। अगर इस दुनिया को नहीं संवारेंगे, मरने के बाद तो नहीं हम जाके नेकी की नमाज़ें पढ़ेंगे, नहीं, अल्लाह ने कहता है कि इसी दुनिया में जो बीज बोओगे ना वही क़यामत के दिन आप काटोगे। ये देखिए अभी कितने बंदे तक खड़े हैं। हाँ, कि अल्लाह ताला ये फरमाया कि जैसी अवाम होगी वैसे मैं हुक्मरान भेजूंगा, ये हम वही बात हमारी अपनी खुद है, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। यही हुई है कि मैं अपने आप को सही कर लूँ, सारे सही हो जाएंगे, मैं अपने आप को सही नहीं करूँगा, कोई भी सही नहीं होगा। आटा मिल रहा है? आटा मिल रहा है? जी बिल्कुल आटा नहीं मिल रहा। आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मिल रहा है लेकिन बहुत लंबी लाइनों में मिल रहा है। मैं भाई मिल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, भाईजान आटा मिल रहा है? बिल्कुल और कि ये सूरत हाल है, ये आम आदमी कह रहा है। सर लास्ट में गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हम तो ताकतवर तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो एक गरीब आम इंसान है, कमज़ोर हैं। ये तो जो ताकतवर हैं उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह की जो मखलूक है वो किस चक्की से पिस रही है, क्या बनेगा हमारी आगे नस्लों का कोई फ्यूचर नहीं है, वो खाई है, अंधेरा है, बता दें क्या है, ना नौकरी है ना कारोबार है, दुकानदार रो रहा है, गाहक रो रहा है, गाहक के पास पैसे नहीं है, दुकानदार के पास गाहक नहीं है, कहाँ से बिजनेस चलेगा? अब रातों रात से तो नहीं, जिसके पास जादू की छड़ियाँ तो नहीं है कि हमारा मुल्क लो जी कर्जे से निकल जाएगा, ये तो क़यामत तक नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। कि हमारे हुक्मरान अल्लाह से डर के हमारे मुल्क को सीधी राह पे नहीं लेके आएंगे, यानी कि अल्लाह के अहकामात को यहाँ नाफज नहीं किया जाएगा जब तक, उसके बगैर 70 साल हो गए, ठीक है ना, वही कानून चल रहा है 1700 वाला, क्या हमने चेंजेस किए? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कैसा रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? इस तरह होता है, वो बांग्लादेश में नहीं ना जाएगा जब तक आवाम का कुछ नहीं होगा, ये आपस में ही लड़ रहे हैं सिर्फ इसके अपनी सीट के लिए, कुर्सी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए। क्या वजह है कि अब देखिए रोटी कपड़ा मकान, अभी भी ये वही नारा चल रहा है। आम आदमी को बिजली के बिल की टेंशन पड़ी, गैस आ नहीं रही। हम जो पहले जो हेडलाइंस थी, जो ब्रेकिंग चलती थी न्यूज़पेपर में, जो सुर्खियाँ होती थी, अभी भी वही मसला है कि बात वही आएगी हमारे अंदर, हमारा जो अल्लाह पाक ने हमें जो शऊर दिया ना, ज़ाब्ता हयात जिसको हम कुरान पाक बोलते हैं, उससे हम मुनफरफ हो चुके हैं, मुनहरफ हो चुके हैं। हमारे उलमा कराम सारे नहीं, अच्छे भी हैं, मेजॉरिटी आप देख लें, क्या माशरे में जब बुराई होती है तो हमारा काम है कि उस बुराई को हम यानी कि उसको मेंशन करें, उसको यानी कि सामने लेके आएँ, ताकि दूसरों को भी पता चले हाँ ये बुराई हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, अच्छाई को दबा रहे हैं और बुराई को आम कर रहे हैं, उसको हमने अपने ऊपर लाजम मजलूम कर लिया है, इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। जिस तरह यूदो नसार ने अल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने तो रया ज़बूर इंजील में यानी कि उसमें चेंजेस कर दी अपनी ज़ातियात के ऊपर, हमने वो तीनों आसमानी किताबें मनसूख करके कुरान भेज दिया। अब इसके ऊपर ना क़यामत तक कोई इसको चेंज कर सकेगा ना इसको बदल सकेगा। हाँ, जो इसको दे के चलेगा वो सीधा अल्लाह पाक फरमाया वो सीधी जन्नत की राह है। अब जन्नत ऐसे नहीं मिल जानी, बेडों के ऊपर बैठ के नहीं मिलनी, ये हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी किस हर लिहाज से, जिस्मानी, रूहानी, नफसानी, हर ख्वाहिशात को दबाना पड़ेगा, पाँव के नीचे लेके आना पड़ेगा, अल्लाह की अहकामात को बुलंद लेके चलेंगे, फिर हमारी नजात है, वरना नामुमकिन है। हम कहेंगे जी वो दूसरा ये हुक्मरान ले आए, वो ले आए, वो कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने आप को सही ना कर लूँ। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात। इसका सोल्यूशन जो मर्जी कर लें, जहाँ 70 साल हो गए तबलीग कर रहे हैं मौलवी, ठीक है, आउटपुट क्या है? नेगेटिव जा रही है ना। क्या हमारे अंदर इसलाह ही? आप कोई मेडिसिन खाते हैं,
अगर आपको उसका फाका नहीं होता, आप उसको तंदुरुस्ती नहीं आती, तो आप मेडिकल से वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरे किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, दूसरी मेडिसिन लेते हैं जिससे असर होता है, फिर आप उसके। जब तक हम इस्लाम के मुताबिक जो असूल है ना, जो कुरान हमें कहता है ना, हम पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे, थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे, इतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी सवर जाएगी। हाँ सर, एक और मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, हमारे जो फ़िरके हैं ना, फ़िरके आप फ़र्ज़ करें अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ है, मेरा अहले तशरीह से ताल्लुक़ है, एक आयत एक ही है, आप सबका फरमान एक ही है, आपने अपने ज़ाती दिमाग से उसकी तशरीह की, मैंने अपनी ज़ाती दिमाग से उसकी तशरीह की। अब तशरीह तो सहाबा करम करके चले गए, आपने हमारा दीन मुकम्मल हो गया। अब आलमों का क्या काम है कि इस दीन में इस तरह नहीं करना इस तरह नहीं करना चाहिए, नुक्ता चीनी वगैरह तो ये बिल्कुल अच्छी। ये नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी हमारे साथ, ये बुजुर्ग भी मौजूद थे, इनका कहना है कि जब तक दीन पर अमल पैरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है चेंज नहीं आएगा। भाईजान, आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर में आपके सामने जो सूरत हाल है आटे की, ठीक है, अब नान रोटी महंगी हो रही है, अभी हमारी सदर से भी बात हो रही थी, सदर नान रोटी एसोसिएशन, उनका कहना है कि अब 25 और 35 का नान, 25 की रोटी, 20 की रोटी, 20 की रोटी 25 की भी हो सकती है, आगे और महंगी हो सकती है। तो इस मजबूरन हमें ना अब सीएम हाउस के बाहर एहतजाज करना पड़ेगा, किस तरह से बेहतर होगा? फिर भी पता क्या है कि जब मजदूरी से रोटी महंगी हो जाए ना तो हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, हालात ठीक नहीं रहते। बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि ये सबसे पहले ये काम करें कि महंगाई को कंट्रोल करें। हमने बस इमरान खान पे ये एक उम्मीद लगाई थी कि शायद आगे ये मुल्क ठीक कर देगा, ये हालात ठीक करेगा, लेकिन वो उम्मीद भी हमारी तोड़ चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि टीएलपी को आगे लाएं, इस्लाम का वो लेके आएँ, वो कानून इस्लाम का लेके आएँ कि इंशाल्लाह हम उन्हें कामयाब करेंगे टीएलपी को, कि वो ऐसा हम अब उम्मीद सिर्फ साद रिजी पे पर है। टीएलपी को सपोर्ट करते हैं जी सर, अब उनको करेंगे, लेकिन इन जो पहले नून को किए उसके बाद पीटीआई किए, लेकिन अब हमारा जो भी है ना इंशाल्लाह टीएलपी करेंगे, उनको आगे लेके आएंगे कि शायद वो निज़ाम सीधा कर दे, वो न्यू है वो आगे आएँ। ताकत ही नहीं आई, इमरान खान दे अगे ताकत नहीं आई, अल्लाह इन आयत की कामयाब कर सी ते ले उससे। खुद साफ सी ना, अगर खुद वो साफ सीगे, वो ईमानदार सी, तो उन्हें चाहिए सी अपने न्यू बंदे अगे लेके आंदा, इलेक्शन लड़दा, उन्हें करप्ट आदमी लेके अगे आया है, बंदे लेके नाल आया ना, इस वजह फिर वो बंदे तो उन्हें पार्टियां चू आवने ना मारता है। पीपल पार्टी नून लीग सारे बंदे होंदे ही आ, इन्हें कोई अपना नवा बंदा किधर ले आवे। बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये सिचुएशन है आम आदमी की, आम शहरी की, आपस में जो है वो सियासी बयानात शुरू हो जाते हैं, फिर वो सोल्यूशन निकालते हैं, फिर वो बात शुरू होती है, और पर मसला वही है, रोटी कपड़ा मकान वही है भाई, दाल चीनी गैस बिजली, सबको यही चाहिए निज़ाम सेट हो जाए। 70 साल से क्यों नहीं मिल रहा? यही तो बात है ना, हमारे हुक्मरान सही नहीं है ना, वो गलत करप्ट लोगों को आगे लेके आते हैं, जो सही है उनको। जी लास्ट में मैसेज दे दें आप। जनाब, ये हुकूमत का नाकाम है, नाकाम हो चुकी है, कोई ना तो काम अच्छा नहीं हो रही है, कोई काम देख लो, कोई काम अच्छा नहीं हो रही है, आधे मुकदमात सारा कुछ आध खत्म कराई जाते हैं, हर गल ये नहीं भी जेड़ा आवाम दा सोचन, मुल्क दा सोचन, वो गल काई नहीं। अपनी लड़ाई खत्म होगी तो हम हमारा सोचेंगे। बिल्कुल, अपनी लड़ाई खत्म होगी तो अवाम का सोचेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे, ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे, और हमने बड़े बुजुर्गों से भी बात की, लड़कों से भी बात की, शहरियों से बात की। सबका कहना है कि जब तक हुक्मरान जो है आम आदमी के लिए नहीं सोचेंगे, आम आदमी के जब तक रिलीफ के फैसले नहीं करेंगे, बातें तो की जाती हैं, बहुत से बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जब तक उसे वफा नहीं किया जाएगा तब तक चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो शहर भर में जो सूरत हाल है, आटे के वाले से, आटे की किल्लत के वाले से, बुरहान के वाले से, दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि आटे के बैग्स जो हैं ट्रक्स में भर कर वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुहैया किए जा रहे हैं। तो शहरी कहते हैं कि वहाँ पर लंबी लंबी कितारें मौजूद है और कहीं पर आटा मैसर नहीं, जब बारी आती है तो आटा नहीं मिलता, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि आम आदमी को जो है आटा उस तरह से नहीं मिल पा रहा। आम शहरी जो है वो यही चाहता है कि उसे इस चीज़ की टेंशन ना हो कि ये चीज़ महंगी होगी, पर मौजूदा सूरत हाल ये है कि हर चीज़ को जो है पर लग चुके हैं। आटे के हवाले से बात करते जाए तो 15 किलो आटे का बैग कुछ रोज़ कबल, 2-3 रोज़ कबल जो है 1800-1900 रुपये का मिल रहा था, अब जो मौजूदा टाइम में 2100 से भी ज़्यादा की आवाज़ आ रही, बात ये की जा रही है कि इससे 2100 से भी महंगा हो जाएगा। और ये सूरत हाल चल रही है कि चक्की मालिकान जो है आटा पीस रहे हैं, जब उन्हें पता है कि 3000 से 5000 तक का जो 2000 का ये गैप आ गया, इससे ज़्यादा और मज़ीद गैप हो रहा है, तो किस तरह से आम आदमी को उतने में आटा में असर होगा। इसलिए रेट्स में फ्लक्चुएशन आ रही है। और तीसरी जानिब जो
एसोसिएशन है, नॉन रोटी एसोसिएशन, उनके सदर से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि अब इस सिनेरियो का कोई हल नज़र नहीं आ रहा और ना अवाम इतनी सिकत रखती है कि वो रोटी जो है वो 20 रुपए की, 25 रुपए की, 20 रुपए की खरीद सके या 35 रुपए का नान या इससे महंगा खरीद सके। इसलिए उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब वो प्रोटेस्ट करेंगे और सीएम हाउस के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, ताकि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, फूड डिपार्टमेंट है, ज़िले इंतज़ामिया है, हमारा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो मुंसलिक है आटा मिल्स के वाले से, आटे के वाले से, मुख्तलिफ शॉर्टेज को कंट्रोल करने के वाले से, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है उनकी कारकर्दगी और क्यों, क्या वजह कि आर्टिफिशियल महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जब तक आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे और अपने आनी हाथों से इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो हम नहीं देखेंगे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, कोशिश कीजिए कि दिन के औकात में और रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी कीजिए, और क्योंकि दुरूद शरीफ ही वो वाहिद चीज़ है जो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगी। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। और कोशिश कीजिए दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखिए और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल लाजमी रखें और वालदैन की खिदमत करें, क्योंकि वालदैन ही वो चीज़ है वो आपके लिए दुनिया में भी रहनुमाई का ज़रिया बनते हैं और मरने के बाद भी आपके लिए दुआएं करते हैं। वालदैन की जितनी हो सके खिदमत करें और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए, अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।